संरचनात्मक सोपान नदियों के अपरदन कार्य से निर्मित यह महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जिसमें नदी मार्ग में कठोर व कोमल चट्टानों की परतें क्रम एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती है। यानी कि नदी के मार्ग में कठोर, ठीक है, इस प्रकार से कठोर और इसके नीचे इस प्रकार से कोमल, फिर कठोर, फिर कोमल, फिर कठोर और फिर कोमल। इस प्रकार से नदी के मार्ग में, नदी के तली में इस प्रकार से कठोर और कोमल चट्टानों का क्रम पाया जाता है जो एक के बाद दूसरा क्षैतिज अवस्था में मिलता है। तो नदी का जल मुलायम चट्टान को तो आसानी से काट देता है और कठोर प्रतिरोधी चट्टान जो है वो इस घाटी में निकली हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण हो जाता है जिन्हें संरचनात्मक सोपान कहते हैं। तो ये क्षैतिज रूप से कठोर कोमल चट्टानों का जो क्रम पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि पहले कठोर चट्टान को मान लो नदी ने यहाँ से उधर से आते हुए नदी ने इसे काट दिया है, ठीक है, कठोर चट्टान है। इसके बाद में कोमल चट्टान को नदी आसानी से ही काट देती है। यानी कि कठोर चट्टान के बाद में इस प्रकार से नदी जो है वो कोमल चट्टान को भी तीव्रता से काट देती है। फिर आती है यहाँ पर कठोर चट्टान। कठोर चट्टान ये पहले बिल्कुल यहाँ तक थी, बिल्कुल, ठीक है। इसे नदी ने अभी तक, नदी जो है इसको नहीं काट पाती, ठीक है, कठोर चट्टान को कम काटती है। लेकिन इसके नीचे कौन सी है? कोमल चट्टान। फिर से कोमल चट्टान को नदी जो है वो, आप देखो यहाँ कोमल चट्टान, इसको नदी जो वो काफ़ी काट देती है, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पर कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान ने जो है वो आसानी से अपरदित नहीं होती, आगे तक फैली रहती है। इसके बाद में ये देखो नीचे कोमल चट्टान आएगी तो उसको ये काट देगी। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी कठोर चट्टानें पाई जाती है उस क्षेत्र में वहाँ पर क्या है, कठोर चट्टानें तो सामने इस प्रकार से कॉर्नर बनेगा और कोमल चट्टान वो बिल्कुल स्लोप बन जाएगा, कट जाएगी। फिर से ये अवरोधक के रूप में प्रतिरोधी चट्टान सामने आएगी, कठोर, फिर कोमल चट्टान। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक सोपान, दूसरा सोपान और ये तीसरा सोपान, ये देखिए आप, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से ये सोपान बन जाते हैं जिसे हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं।